नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, चक्षुदर्शी के दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष पहली बार मैं इस चैनल पर प्रस्तुत हो रहा हूं, तो आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं तेल देखो, तेल की धार देखो और बाजार में मचा हाहाकार देखो। सच में जो पिछले कुछ दिनों में ईरान में हुआ, उसे लेकर दुनिया में हलचल तो काफी थी, लेकिन आज जो हाहाकार मचा है उसको किस रूप में देखा जाए, किस चश्मे से देखा जाए। दरअसल कल एक ऐसा दिन था जब दुनिया में पहली बार 7 रिफाइनरीज के ऊपर इजराइल ने अटैक किया। धू धू करके जल गई ईरान की रिफाइनरी। इसे इजराइल ने बहुत बड़ी सफलता समझा और उसको लगा कि मैं ईरान की कमर तोड़ दूंगा। लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि ईरान को इसके बाद एक हरी झंडी मिल जाती है कि फिर वो बहरीन हो या अरामको, यूएई हो या ओमान हो, कतर हो या कुवैत हो या इराक हो, किसी की भी रिफाइनरी के ऊपर जमकर हमला करेगा और वो सब रिफाइनरी और ऑयल फील्ड धू-धू करके चलेंगे। बहरीन की रिफाइनरी में तो आग लग गई है ऑलरेडी, मैं आपको पहले बता दूं। ये दुष्परिणाम अमेरिका सोच गया और दोनों के बीच में, अमेरिका और इजराइल के बीच में, पहली बार इस जंग में बहुत बड़ी रिफ्ट नजर आई है। कल रात जो बातचीत हुई अमेरिका से जो वाक्य निकले हैं, वो वाक्य अपने आप में चौंकाने वाले हैं और इजराइल को अच्छा खासा भला बुरा बोला गया है। 3 शब्दों का उपयोग किया गया। WTF, WTF, ये अमेरिका ने इजराइल को कहा है। व्हाट द एफ? एफ 4 लेटर वर्ड है। 4 लेटर वर्ड एक एब्यूज का वर्ड है। मैं यहां पर मीडिया में संवेदनशीलता के कारण उस शब्द को नहीं दोहरा सकता। व्हाट द एफ। लेकिन वहां से जो चिंगारी निकली, उसने इजराइल को बताया कि तुम कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली तुमने किस पर हमला किया है, तुम्हें मालूम है इसके दुष्परिणाम क्या है। ये कल हुआ था, कल संडे था, आज मंडे है। आज उसका दुष्परिणाम सामने है। आज दुनिया में कल का स्पॉट प्राइस $94 था ब्रेंट क्रूड का, आज $116 है। पूरी दुनिया के अंदर आग लग गई साहब, पूरी दुनिया में आग लग गई और यह तपिश अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका को पहली बार महसूस हुआ कि मामला गर्म हो गया भाई, ठंडा करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर अपने जो पेट्रोल पंप हैं, वहां पे फ्यूल प्राइस जो अभी 4 दिन पहले तक $2.7 $2.8 पर यूनिट था, आज $3.5 पे आ गया, $3.4 पे आ गया। 20% का राइज हुआ अमेरिका के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में। वहां तक आग पहुंची तो लोग भड़के हुए हैं। अब अपने गलियारे के अंदर आग पहुंची तो तकलीफ शुरू हो गई। देखिए साहब, राहत इंदौरी साहब का शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे ही मकान थोड़े हैं। अब ये आग अमेरिका तक पहुंची है, इस आग में सभी झुलसेंगे। सिंगापुर के अंदर जो एयर टर्बाइन फ्यूल था, हवाई जहाजों में पड़ने वाला, अगर $100 उसकी प्राइस थी तो 3 दिन के अंदर प्राइस 72% बढ़कर $172 हो गई है। तेल देखो, तेल की धार देखो, बाजार में मचा हाहाकार देखो। तेल $116 पे आया तो रुपये ने दम तोड़ दिया, पाताल में पहुंच गया। ₹92.34 पे जा पहुंचा लुढ़क कर, ₹92.34। और सेंसेक्स खुला तो साहब 2400 पॉइंट टूटा और फिर उसके बाद 1700, 1800, 1500, 1600, 1700, 1800 की रेंज में घूम रहा है। पूरी दुनिया के बाजार जले। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मिडिल ईस्ट, बाजार धू-धू करके चले। और शाम होते होते यूरोप और अमेरिका के बाजार भी जलेंगे। ये जो बाजार में मचा हुआ हाहाकार है, इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार 2 आदमी, और वो है नेतन्याहू और ट्रंप, जिन्होंने अपने पागलपन के कारण इस दुनिया के अंदर आग लगा दी।
इस खित्ते में आग लगा दी जो पीसफुल था। वो दुबई, अबू धाबी, जहां दुनिया रहने को जाती थी, बसेरा वहां उनका होता था, बिजनेस करते थे, आज लोग वहां रहने से डरते हैं। इजराइल की यही चाल थी कि इस खित्ते को एक बार से सीरिया और लेबनान बना दिया जाए। इजराइल के नेतन्याहू से इन लोगों की समृद्धि देखी नहीं जाती कि सऊदी, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये इतने अमीर कैसे हैं, इनके पास पैसा क्यों है? अगर पैसा है तो उस पैसे को बर्बाद कर देना चाहिए। ये इजराइल की पुरानी चाल थी और यहां पर ग्रेटर इजराइल बनाना चाहिए। लेकिन ईरान ने हर चीज के ऊपर पानी फेर दिया। अमेरिका को समझ नहीं आया कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, ईरान पर हाथ नहीं डाला और उसके अपने हाथ जल गए। जहां पहले कहता था 3 दिन में वॉर खत्म होगी, फिर कहता है 5 दिन में वॉर होगी, फिर कहता है 7 दिन में होगी, फिर कहता है 2 हफ्ते में होगी, फिर कहता है 4 हफ्ते होते, और आज सुबह कहता है ये जंग तो बहुत लंबी चलेगी। लंबी जंग का मतलब है कि ईरान ने उसे मैराथन में घसीट लिया है, जबकि ये तो 200 मीटर और 400 मीटर का फर्राटा डालने के लिए आए थे। अब इजराइल फंस चुका है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं। अब शाहिद ड्रोन को कौन रोकेगा? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को कौन रोकेगा? अमेरिका के सारे ठिकाने, जो सारे ठिकाने हैं, उसके जो मिलिट्री ठिकाने हैं, बर्बाद हो चुके हैं। उसके रडार बर्बाद हो चुके हैं, उसके थर्ड सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, उसकी पैट्रियट की सारी बैटरीज बर्बाद हो चुकी हैं, उसके बाकी यूनिट और हेलीकॉप्टर यूनिट अल उदैरी कुवैत में बर्बाद हो चुका है। 3 F-15 गिर चुके हैं, उसके 50 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है। इजराइल भी बहुत बर्बाद हुआ है, लेकिन वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नहीं भैया, कोई वीडियो बाहर जाएगा तो आपको हम 5 साल की सजा देंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन साहब, ये बर्बादी तो निकल कर आएगी ना। सैटेलाइट से कहां तक बचोगे आप? बर्बादी तो निकल कर बाहर आनी शुरू हो गई ना। बाजार में जो हाहाकार मचा है, अब उससे ट्रंप की चीत्कार नजर आ रही है। अब ट्रंप चिल्ला रहे हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले किसी भी दिन में, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 30 दिन में ट्रंप कहेगा एनफ इज एनफ, मैं शांति चाहता हूं, दुनिया बर्बाद हो रही है, मैं तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आया था, मैं दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं आया था, इसलिए मैं इस लड़ाई से विड्रॉ कर रहा हूं। विड्रॉ करके चला जाएगा अमेरिका अपनी जान बचाने को। ये उसकी हार होगी, ये कूटनीतिक हार होगी, ये रणनीतिक हार होगी, ये मिलिट्री की हार होगी, ये उसकी इकोनॉमी की हार होगी। ईरान नहीं हारता मेरे दोस्तों, ईरान नहीं हारता। ईरान हारेगा भी नहीं। अगर हारेंगे तो अमेरिका और इजराइल, और वो अमेरिका जिसका सुपर पावर का गुब्बारा फूट गया, वो समझता था कि मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। आज ईरान ने उसे खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया है। फिर मिलते हैं किसी और अंक पे आपसे। फिर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच।